आदित्य नाम है और उनकी हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला उनका दोस्त ही है, नाम है प्रिंस। तो ऐसे में उनका एक समलैंगिक रिश्ता था, ये एक्सेप्ट करता है हत्या करने वाला व्यक्ति। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड ही बोलते थे कि आप मेरे भाई हैं, हम आपको अपना प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इतना हमको भरोसा है। लेकिन ये चीज़ हमको कभी नहीं लगा। जो इतना फ्रेंडली था, जो कह रहा था कि हम दोस्ती हैं, हम सब कुछ करेंगे, अच्छा से रहता था, हर परिवार में भी जाता था, उसमें ऐसी क्या सनक चढ़ी कि वो ये करने पे आ गया। हम आप लोग से दरख्वास्त करते हैं, हमको न्याय चाहिए, हम इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा नाम सुमित कुमार है और आप देख रहे हैं सच बिहार का ये वाह्य समाज सीरीज, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि समाज की करतूतें किस तरह की हैं। अभी हम हैं सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी का ये इटिहरवा गांव है और यहाँ का लड़का जो कि सीतामढ़ी में रह के वहाँ पे जॉब करते थे, वहाँ पे इनका घर भी था जिससे वो अच्छा खासा रेंट कमाता था। आदित्य नाम है और उनकी हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला उनका दोस्त ही है, नाम है प्रिंस। वो समस्तीपुर पूसा का है। अब हत्या के बाद जो खुलासा होता है और सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रिंस पकड़ा जाता है, सरेंडर करना पड़ता है उसे। और वो जो पुलिस को बयान देता है कि हमारी दोस्ती थी, हम समलैंगिक रिश्ते में थे कई साल से, तो और जबकि पता होना चाहिए कि आदित्य की शादी हो चुकी है 2017 में, उनकी 3 साल के बच्ची भी है। तो ऐसे में उनका एक समलैंगिक रिश्ता था, ये एक्सेप्ट करता है हत्या करने वाला व्यक्ति, और जिससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते। यहाँ उनके गांव में हैं हम इटिहरवा, और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, आदित्य के माता पिता नहीं हैं, वो पहले भी गुजर चुके हैं। उनकी 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो सोचिए कि इनके पीछे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो घर वालों का कहना है, मानना है कि प्रॉपर्टी विवाद है, ना कि इसे गलत एंगल देने की कोशिश की जा रही है। आप क्या हुए सर लड़का का? हम रमेश बाबू के बड़े समधी हुए, उनकी बड़ी बच्ची की शादी मेरे छोटे पुत्र से हुआ है जिसका रमन कुमार सिंह नाम है। अच्छा। मेरा घर मुंगेर जमालपुर है। आप लोगों को क्या लगता है सर, जो अखबार में छपी जो स्टेटमेंट प्रिंस का है कि हमने ये किया है, हमारा रिश्ता था कुछ सालों से, इस बात को आप लोग किस हिसाब से देख रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसी जो फाइनेंस कंपनी थी वो रमेश बाबू आदित्य के मकान में किराए पे अभी भी है, पहले से 2.5-3 साल से रह रहा है। उसमें प्रिंस नाम का लड़का जॉब करता था। कंपनी वालों ने आदित्य को, ये प्रिंस को अनियमितता के आधार पे निकाल दिया था नौकरी से। अच्छा, कुछ महीना पहले? हाँ, कुछ अनियमितता के लिए प्रिंस को निकाला था, और प्रिंस और आदित्य दोनों जॉब करते थे उस फाइनेंस कंपनी में। हाँ। और उसके बाद वो वहीं रहता था, पता नहीं क्या रिश्ता था और क्यों रहता था, ये मुझे जानकारी नहीं है। वो साथ में ही रहते थे उनके? नहीं, बगल वाले रूम में रहते थे। अच्छा, बगल में। तो रेंट देते होंगे, कैसे रहते थे? ये भी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये भी जानकारी नहीं है। शायद उनकी पत्नी को ज़्यादा जानकारी हो इस बारे में। हाँ। हम उनसे समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है सर कि क्या हुआ है इस मैटर में? इस मैटर में बहुत बड़ा कंस्पायरेसी हुआ है। और इनके जो प्रॉपर्टी, इकलौता आदित्य जो है स्वर्गीय रमेश बाबू के इकलौता सुपुत्र हैं। इनकी तीनों बहनों की शादी हो गई है। इनकी भी शादी 2017 में हो गई है। उसके बाद कहीं कुछ नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं, माता पिता का श्राद्ध कर चुके हैं। ऐसा कोई ये नहीं है, और इनके प्रॉपर्टी के लोभ में ऐसा सारा कांड हुआ। और जहाँ तक बताया गया कि वहाँ पे एक साड़ी टंगा हुआ था, जिससे ये अंदाजा लगता है कि पूरी कोशिश की जा रही थी कि इसे सुसाइड का रूप दिया जाए। हाँ। जबकि वो कर नहीं पाया ये। हाँ। तो वो उसे देना पड़ा। हाँ, वो उसमें ऐसा है कि एक दिन पहले वो दोनों का, आदित्य और प्रिंस का झगड़ा हुआ था। इसको मोहल्ले वाले भी, जैसा मोहल्ले वाले ने बताया कि झगड़ा हुआ तो लोग का सुलह करा दिया। जिस दिन घटना घटी उसके 4 बजे शाम में भी दोनों का झगड़ा हुआ है। और वहाँ पे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि अक्सर वो लोग झगड़ा करते थे। अब पता नहीं, झगड़ा के बारे में तो लोग बता रहे हैं। अच्छा। वो झगड़ा हुआ है और उसके बाद रात में ये घटना घटी है। बताइए कि ये चीज़ें भी उनके जीजा जी हुए सबसे बड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। रमन नाम हुआ ना सर आपका? क्या लगता है कि जो कुछ भी आदित्य जी के साथ हुआ, ये जो प्रिंस दिए हैं पुलिस को स्टेटमेंट, क्या लगता है कि उसमें वो जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट दिया है ताकि अब इसको डिरेल किया जाए, इस चीज़ को पूरा? हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा डिरेल करने की कोशिश की गई है। और उसकी हत्या, बीइंग ए फैमिली मेंबर, बड़े दामाद होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि वो कैसा लड़का था। हम लोग किस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, काफ़ी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग्स करते हैं।
हम लोग भी, हमारे ससुराल वाले लोग भी। बहुत अच्छा लड़का था। उसको कॉन्स्पायरेसी के तहत उसका मर्डर करवाया गया है। और इसको, लेट मी कंप्लीट, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। और उसकी पूरा कॉन्स्पायरेसी के तहत उसका मर्डर करवाया गया है। इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है और इसीलिए इस केस को दूसरा प्रारूप देकर इस केस को डिरेल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं फिर एक बार दोहराऊंगा और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और आईबी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए और एक एक चीज़ की बारीकी से जांच कर जो न्यायपूर्ण चीज़ होना चाहिए और जो भी एक्यूज हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, चाहे दोषी हम हों या और कोई। जरूर जरूर। विशेष चीज़ें ये लोग फैमिली मेंबर हैं, बहुत ज़्यादा बीच की चीज़ें इन्हें पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता ही है जब फैमिली मेंबर होता है तो क्यों, क्या चल रहा था, क्या चीज़ नहीं चल रहा था। हम उनकी वाइफ हैं, उनसे भी छोटे मोटे चाहेंगे कि क्या आखिर में हुआ। वो थी नहीं उस वक्त में। और सबसे ज़्यादा समझिए कि इस परिवार में अब कुछ बचा है तो वही ये इनकी वाइफ हैं। इनका नाम, क्या नाम हुआ आपका मैम? गुड़िया से। ओके गुड़िया जी, आपसे, आप इस घर में अभी इकलौती बची हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा था? और जैसा कि बताया जा रहा था प्रिंस दोस्त थे उनके। दोस्त कब से जानते थे? प्रिंस तो 2-2.5 साल पहले नीचे माइक्रो फाइनेंस में जॉब करता था वो। तब से भैया जानते थे, मेरे हस्बैंड। तो आपके हस्बैंड जानते थे तो आप भी प्रिंस को जानती थी थोड़ा बहुत कि नहीं जानती? नहीं, नीचे रहता था, ऊपर वो नहीं आता था। 1-1.5 साल के बाद ऊपर भी आने लगा। मेरे हस्बैंड लाते थे, बोलते थे मेरा भाई है। बहुत बहुत क्लोज थे दोनों, बहुत मानते थे। कभी भी उनके बातचीत से कभी भी ऐसा लगा कि इनके बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें हैं जो क्लेम किया जा रहा अखबार में, या फिर प्रिंस ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है? हमको नहीं पता। आपको कभी लगा भी नहीं ऐसा? हमको लगा कैसे वो भाई मानते थे तो ये हम कैसे सोच सकते थे, बताइए आप ही। बोलते थे कि वो मेरा भाई है। हाँ, लेकिन प्रिंस खुद ही पुलिस को ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो क्या? प्रिंस ने खुद ही पुलिस को ये सब स्टेटमेंट दिया है। ये चीज़ें पहले तो वो कोशिश करते हैं किसी सुसाइड का रूप दिया जाए और बाद में पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं ये सब कि हमारा रिश्ता था, ये था। तो ये चीज़ें क्या लगता है कि जानबूझ के वो कोशिश कर रहे हैं इस केस को बहकाने हमको की? नहीं पता। बस हम आप लोग से एक ही दरखास्त फिर कर रहे हैं कि हमको जांच कीजिए। हम न्याय का मांग कर रहे हैं, आप लोग हमको न्याय दिलाइए। जैसे मेरे हस्बैंड के साथ हुआ वैसे हमको न्याय चाहिए, वैसे जो किया है उसको भी दीजिए। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? कि उसकी फांसी हो, क्या हो? हाँ, जैसे मेरे पति का मौत हुआ है वैसे उसको भी मौत हो। बस। देखिए, बहुत सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनके गांव पहुँचे, घर पहुँचे, तो यही समझ में आया कि इनका भी एंगल जो है कि प्रॉपर्टी का विवाद है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी की लालच हो, ये भी से डिनाई नहीं किया जा सकता है। प्रिंस आदित्य इकलौते हैं, 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी हैं, तो इकलौते पूरी प्रॉपर्टी जो समस्तीपुर में है उसका अच्छा खासा वैल्यू है। 50 से 60 हज़ार रुपया रेंट, हाँ सीतामढ़ी में जो प्रॉपर्टी है उसके 50 से 60 हज़ार रुपये रेंट आते थे। तो इसका भी अगर एक पहलू ये है तो बहुत जांच का विषय है। जब ये कुछ हुआ तो आपसे कुछ भी बात नहीं करी गई क्या? बॉडी उठाने से पहले पुलिस आपसे कुछ बात नहीं की इस बारे में? नहीं, इस बारे में हाँ हमसे पूछे कि कैसा, मतलब वो उन लोग का दोस्ती था तो भाई था, वो भाई की तरह मानता था तो वही तो बोलेंगे ना कि भाई की तरह दोनों में था। हाँ, वो बहुत मानते थे, वो भी मानता था, दोनों में बहुत ही क्लोज थे दोनों। हाँ, दोनों बहुत क्लोज थे। आसपास में वो पड़ोसी बताए हैं पुलिस को स्टेटमेंट दिए, वो लड़ाई बहुत करते थे, ऐसा भी कुछ? बहुत। दोनों सर आज से नहीं, वो लोग 6 मंथ पहले भी ये चीज़ हो चुका है, लड़ाई हुआ है उन लोग में। किस बात पे लड़ाई करते थे? हमको ये चीज़ नहीं पता। कभी आपने बीइंग अ वाइफ नहीं ट्राई की कि समझे कि लड़ता किस बात पे ये लोग? वो लोग छोटी छोटी बात के लिए लड़ते थे। छोटे बात पे मतलब किस बात पे? पैसे के लिए या कुछ वैसा, कहीं जाने आने कुछ भी? नहीं, पैसे के लिए ये चीज़ नहीं था, लेकिन हाँ जाने आने के लिए। वो मेरे हस्बैंड पहले ये
ये यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जॉब, पहले तो यहाँ सीतामढ़ी में ही जॉब करते थे स्टॉक होल्डिंग में। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हुआ। उसके बाद ये 6 महीना में 1-2 मंथ यहाँ पटना में भी, ये 7-8 मंथ पहले जॉब करते थे। ये महिंद्रा कुछ था, उसी में जॉब करते हैं। नहीं, फाइनेंस में नहीं जॉब करते थे वो। हाँ, फाइनेंस में जॉब नहीं करते थे। बस यही हम आप लोग से दरख्वास्त करते हैं, हमको न्याय चाहिए। हम इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस चलिए, कोई बात नहीं गुड़िया जी। तो बस यही है हमारी कोशिश, बस इतना घर जान के यही थी कि आदित्य को न्याय मिलना चाहिए। अगर कुछ भी कॉन्स्पिरेसी हुई है तो परिवार को कॉन्फिडेंस में लेके जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप क्या हुए आंटी, आदित्य के कुछ लगते हैं? सास हुए। क्या लगता है कि आदित्य कुछ न जनै छी बउआ, हमरा ई सब न दामाद 28 तारीख के हमरा साथे अयलक पटना से। जब हमरा पति के हस्बैंड के फैट लीवर है, तो वही इलाज विजय प्रकाश से हुई। वही में हम, हमार बड़का बेटा, हमार दामाद, हमार हस्बैंड, चारों आदमी रात में वो उतर गेलन। अभी जब ट्रेन अब 2:30 बजे के 2:30 बजे पटना से, वहाँ से दिल्ली से, वैसे हम उतर गेलन। हम कल मेहमान चलू ना, 6 बजे थे, तब वो उतर गेलन मेहमान। हम कल मेहमान चलू ना घरे, गुड़िया तो वहाँ ही बउआ पापा पापा करिए था ना मम्मी हम एतबार के आए। झूठ खाली बोलन हमरा से। जब 2 बेर कहली 13 तारीख के होली में, 13 तारीख के मेहमान चलू, तो कहे छत कि मम्मी से आज घर सब खुले है, बैंक के सब चल गए हो बाहर से, हम जा रहे छी से घर खुलता। हमारा बड़का बेटा के कुछ गायब होतो तो फिर की होतो से जाए दे। बाकी आदित्य का बर्ताव बहुत अच्छा रहता था। बहुत हमरा सबके माय से बढ़ कर माने थे, बेटा लेखा हमरा मानते रहलक। वो कभी बताते नहीं था आपसे कि किस बात पे लड़ाई हो जाता है? हाँ, वो ओकरा प्रिंस के तो प्रिंस जौरे तो बराबर रही चलते। हम अयबो करते रहिए कहियो तो प्रिंसो रहते रहिए, एकरा डेरा में बराबर यहाँ रहते रहिए। देखे थे दोनों अपने घर में है कि हंसते बोलते सब करते। अब की भीतर आप देखो कोई की रहे छी, हम जाने छी अहाँ दोनों की वो तो कोई नहीं जानता है आंटी। आप बेटा है, हमरे बेटी है, तो हम ओकरा माय जन्म दिली छी, करम तो ओकर अपन है। आ कर जे करते से वो अपना दिमाग से न करते, हमरा दिमाग से करते। बिल्कुल। बुझली, तो वो हमर 2800 के हम अपना दामाद के ले जाते रही, चल गए रही तो एते बात न होत। वो मानबे न करे चलती न, कहे हम आए छठ करूँ ना, हम आए। हम कहे मैं छठ के ना करूँ, ससुर पड़ल। वहाँ पे मोहल्ला के लोग, हम लोग भी अभी गए थे तो कैमरे पे नहीं बल्कि पीछे में ही बोला कि बहुत लड़ाई करते थे दोनों। हाँ, दोनों में अब करे चली तो हमारा घरे थोड़ी करते हम। लड़ाई करता था दोनों, साथ रहते थे तो लड़ते भी थे। बट सवाल देखिए ये होता ना भैया कि लड़ाई करता था तो दोनों साथ में क्यों रहता था, फिर ये भी बात है। नहीं, वो दोनों बहुत फ्रेंडली थे। हम उनका हमारे बहनोई हुए। अच्छा, आप मनोई हुए आपके? पता नहीं क्या हुआ। आप लोग को मेजर जो लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए ही किया है कि, लेकिन क्या प्रिंस ऐसा नेचर से लगते थे कि प्रॉपर्टी के लिए ये करेगा कभी? देखिए, मैंने हमको हो सकता है ऐसा, लेकिन दोनों आदमी साथ रहता था। कोई करवाया हुआ, हम लोग इधर थोड़ा, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है तो उसमें थोड़ा लगे रहते थे, तो इधर हमको ध्यान देता। ये हमको देखने, ये पापा जी को देखने चली आई थी, इसलिए हम लोग कुछ जान नहीं पाए। रात सवेरे एकाएक हमको लोग को मालूम हुआ ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम लोग यहाँ से लेके गए। हम थाना पर हम ही जाके थाना को इन्फॉर्म किए, तब तक ये लोग अंदर गई। काम वाली भी बताई कि हाँ वो भीतरे था बैठा हुआ सोफे पर। बताइए, जब डीएसपी साहब को मालूम है, डीएसपी साहब खुदे बताया, जाके उनसे पूछताछ किए, तब वो बताया कि जहाँ हेलमेट से मार आवेश में आके मार दिए, इसीलिए वो मर गया। अच्छा, वो बताया? जी, वो बाइट दिए हुए हैं। और पुलिस को भी वही बाइट देता है कि हमारी दोस्ती थी, हमारी रिश्ता था। दोस्ती था, यह कहना कि जहाँ रिश्ता था, यह कहना उचित नहीं है, कारण कि वो अपने मनगढ़ंत कुछ बोल सकता है। हाँ देखिए, वो तो ठीक बात है, वो तो कुछ भी। दूसरी बात कि 2 आदमी का संगत है तो उसमें क्या है अंदरूनी, वो तो कोनो बता नहीं ना सकता है। बिल्कुल, वो तो कोई नहीं बता सकता है। और मतलब यही बात है ना कि बहुत ज़्यादा ये समझना कि अगर इतना भाई जैसी दोस्ती थी कि दोनों की लड़ाई होती थी, दोनों की ये सब चीज़ें थी, तो कब उसे लगा कि मतलब भाई प्रॉपर्टी हम हड़प ले, या फिर ये? गुड़िया जी, हमसे लास्ट पूछेंगे आपसे सवाल, ठीक है? कभी भी ऐसा लगा कि प्रिंस ऐसा करेगा कि वो प्रॉपर्टी के चक्कर में होगा? उसके विचार से ऐसा कभी आपको नहीं, लगा हमको था? नहीं लगा प्रॉपर्टी का।
बस मेरे हस्बैंड ही बोलते थे कि आप मेरे भाई हैं, हम आपको अपना प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इतना हमको भरोसा है। लेकिन ये चीज़ हमको कभी नहीं लगा। वो भी हम लोग को करता था प्रिंस, हम लोग को भी परिवार की तरह मानता था, लेकिन ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा, ऐसा दिन आएगा। बस हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत मानते थे, भाई की तरह उसको और मानते। वो भी मानता था सामने हाँ, से? मानता था, वो भी यहाँ आता आता था वो आता था, वो हर रिलेशन में भी गया है। हाँ, हर रिलेशन में गया है वो, यहाँ भी आया हुआ है वो। पीते होते भी थे क्या दारू उरू? हाँ, दोनों पीते थे, बहुत या कम? अब ये चीज़ हम कैसे बताएं कि बहुत पीते हैं या कम पीते हैं। ओकेजनली पीता होगा। ओकेजनली, ओके। चलिए, ये जांच का विषय है और पुलिस अपना ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि पूछे उनसे भी और पुलिस अपना काम करे। ऐसी चीज़ें में पुलिस बहुत एक एंगल दे देती है और फिर उन जांच बंद कर देती हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यही है किसी भी फैमिली के लिए। जांच हो कि जो इतना फ्रेंडली था, जो कह रहा था कि हम दोस्ती हैं, हम सब कुछ करेंगे, अच्छा से रहता था, हर परिवार में भी जाता था, उसमें ऐसी क्या सनक चढ़ी कि वो ये करने पे आ गया? ऐसी क्या दिमाग में उसके बना? कोई उसे बहका रहा था क्या, या फिर कोई और लोग भी मिले हुए थे? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि कई एंगल से इस विषय का जांच हो सकता है। और जो करेगी पुलिस, हमें उम्मीद है, ये परिवार पढ़े लिखे परिवार है, इनके जितने बहनोई हैं सब पढ़े लिखे हैं, पूरा फैमिली पढ़ा लिखा है, तो ये केस को अच्छे से देखेंगे भी। तो देखते हैं इस पर क्या अपडेट आता है। बाकी सच बिहार पे बने रहिए, हम और भी खबरों को लाते रहते हैं, सच पड़ताल हम ग्राउंड से करते हैं, ये हमारी खासियत है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।